महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा की घटना घटी उस पर 104 के करीब गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस यानी कि मुख्यमंत्री ने यह साफ बता दिया है कि जहां जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर का एक्शन भी होगा, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसे हर जाने को भरा जाएगा प्रॉपर्टी बेचकर, यानी कि दंगाइयों की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। सीएम फडणवीस ने सीधा कहा कि हिंसा और आगजनी और जो पथराव की घटनाएं हुई हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक पुलिस ने 104 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाई गई थी, उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया। 12 से 18 साल तक के बच्चे हिंसा में शामिल थे। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान हो रही है। 68 सोशल मीडिया पोस्ट से हिंसा भड़काई गई। आप समझिए, एक दो नहीं बल्कि 68 सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट रहे जिनसे हिंसा भड़काई गई, लोगों को उकसाया गया और फिर देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। अब दंगाइयों की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर का भी एक्शन होगा। दंगाइयों से नुकसान की हर भरपाई की यहां तैयारी हो गई है। नागपुर हिंसा मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है ये बड़ा बयान। पहले से ही जब ये हिंसा की घटना सामने आई थी, नागपुर में लोगों के जरिए ये मांग की गई थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है, जो योगी मॉडल है, वो यहाँ भी अपनाया जाए, यानी कि दंगाइयों से वसूला जाए वो सभी नुकसान जो कि अलग अलग चीजों से हुआ है। घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया। अब सरकार की तैयारी खुद मुख्यमंत्री ने बता दी है कि जहां जरूरत होगी बुलडोजर भी चलेगा, यानी कि योगी मॉडल यहां महाराष्ट्र के नागपुर में भी अपनाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी भी सरकार की है। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन में यहां पर जांच टीम भी है, पुलिस विभाग भी है और यहां सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने बता दिया कि दंगा करने में जो लोग भी शामिल रहे बख्शे कतई नहीं जाएंगे। एक एक करके उन तक पहुंच रही है पुलिस। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए ये बात साझा भी की है, यानी जो मांग कल तक उठ रही थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, उसकी तैयारी अब महाराष्ट्र सरकार ने कर भी ली है। एक एक दंगाई बेनकाब होगा। 13 एफआईआर अब तक हो गई हैं, 104 गिरफ्तारियां अब तक हो गई हैं और जिस तरीके से, जिस स्पीड में ये एक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है दंगाइयों में डर भी है, खौफ भी है। लेकिन ये पूरी साजिश रची कैसे गई, सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल रहा, ये भी मुख्यमंत्री ने बता दिया। एक दो नहीं, पूरी 68 ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट की गई जिससे लोग भड़के, लोग इकट्ठा हुए और फिर इस हिंसा का हिस्सा बने। कौन है ये औरंगजेब गैंग, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। एक एक चेहरे तक पहुंच रही है पुलिस और पहुंचने के बाद में जेल की सलाखों के पीछे भी भेजे जा रहे हैं। 104 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बता दिया है कि जो भी इस हिंसा में शामिल है बख्शा कतई नहीं जाएगा। एक्शन की तैयारी हो भी रही है और एक्शन जितनी स्पीड में हुआ है उसमें अब कोई दो राय नहीं है कि दंगाइयों की प्रॉपर्टी भी जब्त होनी है। दीपक विश्वकर्मा इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं नागपुर से मेरे साथ में लाइव, जो कि पल पल का अपडेट भी हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दीपक, कल बुलडोजर की मांग की खबर थी, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि प्रॉपर्टी जब्त भी होगी और अगर जरूरत है तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। गिरफ्तारियां कितनी हुई, सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल रहा, किसने साजिश भड़काई, किसके कहने पर उकसावे में ये लोग इकट्ठा हुए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? देखिए, विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो लोग मांग कर रहे थे उस मांग पर देवेंद्र फडणवीस ने मोहर लगा दी और एक लाइन में कह दिया कि बुलडोजर भी चलेगा और रौंदा भी जाएगा। एक लाइन में बुलडोजर भी चलेगा और रौंदा भी जाएगा और उनकी संपत्ति बेचकर पैसा दिया जाएगा, नुकसान पूरा किया जाएगा। तो एक बात स्पष्ट कर दी है कि सरकारी संपत्ति हो या दूसरी संपत्ति हो,
आपने यदि दंगाइयों ने यदि नुकसान पहुंचाया है तो आप ही से वसूला जाएगा। कैसे देना है अब आप समझिए, प्यार से देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी संपत्ति बेच देंगे। आपने जो अवैध निर्माण कर रखा है उसको तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं लय दर लय उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि काम करने का तरीका सबका अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से जो मांग की जा रही थी, क्योंकि जब जनता जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि एक्शन में बहुत देरी हो रही है, तो आज उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात को साफ कह दिया कि बुलडोजर भी चलेगा, एक्शन भी होगा और रौंद दिया जाएगा अगर कोई नहीं मानेगा। इसके इतर यदि समझा जाए, देखिए सोशल मीडिया, हम 21वीं सदी में है, सोशल मीडिया की जहां तक बात की जाए तो सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया कि 65 से ज्यादा पोस्टों को डिलीट किया गया है और पोस्ट खंगाले जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालेगांव का जिक्र किया गया है, मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र किया गया है, उस पैटर्न का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों का जिक्र किया गया है। तो जब इन चीजों का जिक्र किया जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं और समझा जा सकते हैं कि बहुत सारी पुरानी लेयर्स को निकाला गया है और उसको कनेक्ट किया गया है। और जिस प्री प्लानिंग की या पुराने कनेक्शन की चर्चा की जा रही थी, उन सब चीज़ों को भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है। अब बात ये शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ कही कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो मुआवजे की राशि है वो मिलनी शुरू हो जाए। सप्ताह भर का समय लगेगा, सबको पैसा मिलना शुरू हो जाए, जो भी नियम है उस हिसाब से मिलना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि जो भी कार्यक्रम है या जो भी चीज़ें हैं उसमें डिले ना हो। और ये डिले की बात उनको इसलिए कहनी पड़ गई कि जब कल ये बात जनता कर रही थी कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कोई एक्शन हो रहा है, ना कुछ बात पता लग रही है। तो उन्होंने दोनों चीज़ें कही। उन्होंने कहा बुलडोजर की भी चर्चा कर दी, उन्होंने संपत्ति को कुड़ करके संपत्ति को बेचने के बाद पैसा वसूली की भी चर्चा कर दी और एक टाइम बाउंड भी सेट कर दिया कि सप्ताह भर के भीतर हम चीज़ों को क्रियान्वयन करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। इसके इतर यदि समझा जाए, उन्होंने जो कांग्रेस का जांच दल बैठा है उसके ऊपर भी सवाल उठा दिए। कह दिया ये वही जांच दल है जो अंकोला के एक मामले में खुद ये फंसे हुए हैं और उसी को जांचकर्ता का मेन आयुक्त बनाया गया है कि वो जांच करेगा। तो कांग्रेस का जो जांच दल है वो तो अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि एक जानकारी और भी है, कांग्रेस के जांच दल को अभी तक की स्थिति में जो स्पॉट है वहां पर जाने की अनुमति नहीं मिली है। तो इस लिहाज से जब उनके जांच दल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी की स्थिति में कांग्रेस जिस जांच दल को बना रही है, कांग्रेस खुद अपना उपहास उड़ा रही है, कांग्रेस खुद हंसी के पात्र बन रही है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में अंकोला के एक मामले में कांग्रेस के नेता खुद संलिप्त हैं, खुद आरोपी हैं। और उसके बाद यदि इस तरीके से वो जांच दल में किस प्रकार की जांच करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने विस्तार पूर्वक बात की और इस बात को स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूछा गया कि दंगा हुआ है, किस तरह की स्थिति है। उन्होंने कहा स्थिति अभी फिलहाल की तो बहुत बेहतर है और आने वाले समय में जो दौरा प्रधानमंत्री का प्रस्तावित हुआ है उस दौरे के आधार पर तय समय पर वो दौरा किया जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि अब एक्शन मोड में पूरी तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार भी है, पुलिस भी है, हफ्ते भर का टाइम भी दे दिया गया है। अच्छा ये बताइए नियम क्या कहता है? आपने कहा कि कल भी हम बात कर रहे थे, आपने कहा नागपुर के लोगों ने ये सीधे तौर पर मांग की है कि दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो, योगी मॉडल यहाँ पर लागू किया जाए। आज ये बता दिया मुख्यमंत्री ने कि देखिए प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर जरूरत है तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। क्या ये लोगों की मांग पर हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जनता से ही चुनकर जाते हैं और जनता जनार्दन इसीलिए कहा जाता है, जनता ही जनार्दन है। जो राजनेता चुनता है वो एक एक वोट पाकर ही विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है और यदि आप उन्हीं की बात नहीं सुनेंगे, उन्हीं की बातों में हीला हवाली करेंगे तो निर्णय आपने देखा है तमाम सरकारों को उखाड़ कर फेंक देती। दिल्ली का ताज़ा उदाहरण है, दिल्ली का ताज़ा उदाहरण है। केजरीवाल ये कहते थे कि हम परमानेंट हैं यहाँ पर और जनता ने इस तरीके से बताया कि केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहे 15 साल उनको ही सत्ता से हटा दिया। तो यदि जनता कह रही है और यदि जनता बता रही है तो मुख्यमंत्री ने उसको अपने तरीके से, क्योंकि देखिए जिस मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही थी वो भी भारतीय जनता पार्टी का है
और जो मौजूदा मुख्यमंत्री जिससे सवाल पूछा गया वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से, मैं वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ कि सबके काम करने की अपनी अलग अलग शैली होती है, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, रौंदा भी जाएगा। अगर कोई जब हम जाते हैं उससे पैसे की वसूली के लिए और अगर नहीं देगा तो संपत्ति भी जब्त की जाएगी, संपत्ति कुर्क भी की जाएगी, संपत्ति बेची भी जाएगी। ऐसे किसी दंगाई को नहीं छोड़ेंगे कि आप दंगा फैला रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और उसके बाद सरकार उसका हर्जाना देगी। इस तरीके का नियम नहीं चलेगा भारत में। तो उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 100 से ज़्यादा 103 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 12 नाबालिग हैं। ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक की, जिसमें 12 नाबालिग हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से वो मैसेज सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, किस तरीके से उस मैसेज को फैलाया गया कि और किस तरीके से हुजूम को जमा किया गया। उन्होंने इस चीज़ को एक बार पुनः दोहरा दिया कि पुलिस के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी बात की और बात करने के बाद एक बात और स्पष्ट कर दी कि ये बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा जो पुलिस के ऊपर हमला करेगा। यदि पुलिस को कोई हल्के में ले रहा है तो वो अपने दिमाग को दुरुस्त कर ले। पुलिस के ऊपर यदि हमला होगा तो उसके ऊपर त्वरित ये डेटा उसी आधार भी बता रहे हैं पर उसी दीपक, तरीके से 33 कार्रवाई की पुलिसकर्मी जाएगी। समेत 40 लोग जख्मी हो गए। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया जब तक आखिरी दंगाई तक पहुंच नहीं जाएंगे कार्रवाई जारी रहेगी। और आपने बड़ा अपडेट भी दे दिया, 104 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 12 नाबालिग हैं जो कि 12 से 18 साल के बीच की उम्र के हैं। यानी यहाँ जो नाबालिग लड़के हैं उन्हें भी भड़काया गया, उकसाया गया और उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा। 68 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट हैं, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर जो देखा हमने तस्वीरों में वो हिंसा की घटना सामने आई। अब 1 हफ्ते का वक्त दिया है, हर्जाना भरिए या तो फिर नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब एक्शन मोड में पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार भी, पुलिस भी। नजर बनाए रखिएगा दीपक, बहुत शुक्रिया ये पूरी खबर जानकारी के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।